हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी लेखपाल का हिंदी प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं, जहां से आपको यह सभी के सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपको वहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हिंदी में यूपी लेखपाल में पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन कारक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा कारक होगा। आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्म कारक। तो दोस्तों, यहाँ पर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। यहाँ पर आपको विलोम शब्द छाटना है। दोस्तों, विलोम शब्द का मतलब होता है इससे अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स जो होगा। तो उदय का विलोम शब्द क्या होगा? लाल, भाषित, बलिष्ठ या फिर अस्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उदय का अस्त विलोम शब्द होता है। उदय का मतलब होता है उगना और अस्त का मतलब होता है छिपना। जैसे यह दो शब्द हम सूर्य के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा भविष्यकाल का उदाहरण होगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ग आ रहा है। जो ग किस चीज़ को बताता है? भविष्य को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दो पर्सन एक ही तरह के दिखेंगे। सबसे पहला है, ऊँट के मुंह में जीरा। यहाँ पर आपको सही मुहावरा छाटना है या फिर लोकोक्ति छाटनी है। बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को संतावना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना। तो बताइए फ्रेंड्स, ऊँट के मुंह में जीरा का क्या सही अर्थ होगा? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना ऊँट के मुंह में जीरा का उदाहरण होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पूछा है जूते चाटना। अब इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना या फिर खुशामंद करना। बताइए फ्रेंड्स। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, खुशामंद करना। जूते चाटना का अर्थ होता है खुशामंद करना। हम यह कह सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, यहाँ पर आपको वाक्य को पूर्ण करना है। माता जी को खालिस्तान, क्या खालिस्तान में आएगा? आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम या फिर स्नेह। तो हम माता जी को जो बड़े होते हैं उनको क्या करते हैं? आशीर्वाद तो नहीं देंगे, स्नेह छोटों को करते हैं। शुभकामनाएं हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रणाम सबसे सटीक उत्तर होगा, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि, असामयिक। तो बताइए फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अतिथि, मतलब कि गेस्ट या फिर मेहमान। नेक्स्ट नंबर 8, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब आपको यहाँ पर पर्यायवाची बताना है, मतलब कि समान अर्थ वाला शब्द बताना है। पंकिल, नीरज, निरध या फिर निर्मल। तो स्वच्छ का जो समान अर्थ वाला शब्द होगा उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, निर्मल। स्वच्छ का पर्यायवाची निर्मल होता है। नेक्स्ट,
दोस्तों आप देख ही सकते हैं यूपी लेखपाल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं और यहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ा सा लेवल हल्का सा अप भी हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करते चलिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस यूपी लेखपाल में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 2 प्रश्न दिए जाएंगे 9 और 10 वाला। तो यहाँ पर आपको जिसमें त्रुटि है वह छांटना है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें से कहाँ पर त्रुटि है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो लीची खरीदने हैं नहीं होता, लीची खरीदनी है। तो कैसे बोलेंगे इसको, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में भी यहाँ पर भी आपको त्रुटि छांटनी है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। बताइए फ्रेंड्स कहाँ पर त्रुटि है। तो दोस्तों जो इसका सही बनेगा वो बनेगा, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। तो यहाँ पर अपने अपने किताबें गलत होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अनेकार्थी शब्द दिया गया है। यहाँ पर आपको एक शब्द के साथ दूसरा अर्थ दिया गया है, इसी का ही आपको दूसरा अर्थ भी बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, परमंत स्वेच्छाचारी होता है, तो उसका दूसरा अर्थ क्या होगा। उन्मत्त, परपीड़ित, परितप्त या फिर उत्कृष्ट। तो फ्रेंड्स जो स्वेच्छाचारी होता है उसका जो दूसरा अर्थ होगा वो होगा उन्मत्त। उन्मत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये भी यहाँ पर भी आपको अनेकार्थी शब्द बताना है, मतलब कि एक से अनेक अर्थों में इसका दूसरा अर्थ भी बताना है। कनक धतूरा होता है, तो इसका तीसरा अर्थ बताइए क्या कह सकते हैं इसको। प्रसाद, कसौटी, आभूषण या फिर सोना। तो कनक, धतूरा और सोना, यह होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर संधि विच्छेद भी पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स संधि की भी ट्रिक्स होती हैं जिससे आप बहुत ही ईजिली संधि को पहचान सकते हैं कि संधि किस तरह से आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यदि ट्रिक्स देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रीति प्लस अनुसार, रीत्य प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार या फिर ऋत प्लस अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर रीत्यानुसार शब्द में जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन ए, रीति प्लस अनुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बताना है शुद्ध वाक्य बताइए। वह एक महिला विधान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विधान महिला थी। बताइए फ्रेंड्स सही वाक्य क्या होगा इसका। दोस्तों जो महिलाएं होती हैं उनके लिए विधान शब्द का प्रयोग नहीं होता, बल्कि विधान का जो स्त्रीलिंग होता है वह विदुषी होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा वह एक विदुषी महिला थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर भी आपको सही वाक्य छांटना है। वह परिणाम सहित अपनी बात बताएगा, वह सपरिणाम के साथ अपनी बात बताएगा, एक परिणाम के सहित अपनी बात बताएगा, वह सपरिणाम सहित अपनी बात बताएगा। तो दोस्तों सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, वह परिणाम सहित अपनी बात बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है किसी की सहायता करने वाला, मतलब कि एक वाक्य दिया गया है, इसका एक शब्द छांटना है आपको। तो बताना है किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं। सहायक, सहृदय, सहचर या फिर सहकार। तो दोस्तों जो किसी की सहायता करने वाला होता है उसको सहायक कहते हैं, मतलब हेल्पर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, सहायक मतलब हेल्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में
यहाँ पर भी आपको वाक्य में एक शब्द बताना है। तो यहाँ पर पूछा गया है भला चाहने वाला उसको क्या कहते हैं? निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी या फिर सहायक। तो जो भला चाहने वाला होता है उसको हितैषी कहा जाता है, मतलब कि हित चाहने वाला। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रच राची, ए बतिया सूनी रूखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए फ्रेंड्स। वीरस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या फिर संयोग श्रृंगार रस। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, मतलब आंखें जो हैं वो हरि के दर्शन की भूखी हैं। कहे रहे रूप रच राची, ए बतिया सुनी रूखी, मतलब कि यहाँ पर एक वियोग का भाव उत्पन्न हो रहा है हरि से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विधान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभी दोस्तों हमने आपको बताया था विधान शब्द महान पुरुषों के लिए यूज़ होता है और इसका स्त्रीलिंग जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों तद्भव और तत्सम यह शब्द भी आपको पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है तद्भव शब्द की पहचान, प्रयास, प्रांगण, उद्वेग या फिर आश्रम। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, प्यास। प्यास जो होगा वो इसका तद्भव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए फ्रेंड्स। यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यमक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स 2 बार घटा, मतलब कि जो घटा है उनका अर्थ भिन्न भिन्न है परंतु शब्द एक जैसे हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर पूछा गया है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन बताना है। चाकुए, चाकुओ, चाकुओ या फिर चाकू। तो दोस्तों चाकू का जो बहुवचन होता है वो चाकू ही होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? क्रमधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिवेणी से हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है त्रि का मतलब 3, मतलब कि कोई नंबर दिख रहा है। जहाँ पर भी किसी नंबर की बात आ जाती है तो वहाँ पर हमेशा 100% द्विगु समास ही माना जाता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब आपको तत्सम शब्द छांटना है। तीखा, अटारी, निकृष्ट या फिर गहरा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, निकृष्ट। तत्सम शब्द निकृष्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी पहचान भी होती है तत्सम शब्दों की, जहाँ पर भी आपको आधा श या फिर आधा षटकोण या फिर कोई भी इस तरह की चंद्र बिंदु इस तरह के शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर मोस्टली चांस होते हैं कि वो तत्सम शब्द ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर जो अत्यधिक है वो सही शब्द उसका सही स्पेलिंग क्या होगी। तो दोस्तों आप इसको मुझे कमेंट में लिखकर बताना है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।